सिस्टर विनीत जय मसीह की सत श्री अकाल। थैंक यू सर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। विनीत, आप पंजाब से यहाँ पे आए मेरे पास में ये पॉडकास्ट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मेरी कितनी चिंता है वो भी नज़र आ रही है। सर मुझे आप बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मैंने ना कुछ देखा यूट्यूब में। पहले तो एक हफ्ते से समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली आपको धमकी कौन दे रहा है। ठीक है, पहले मैंने अंकुर निरूला मिनिस्ट्री के द्वारा आपको धमकी देखा। ठीक है, फिर बजिंदर सिंह जी के जो फॉलोअर्स है या उनके ऑपोजिट है, क्योंकि आई हैवंट सीन, क्योंकि ना तो मैं किसी मिनिस्ट्री से हूँ। ठीक है ना, मतलब मेरे अंदर ये था कि आपको कौन तंग परेशान कर रहा है, तो इसलिए मतलब मेरे को आना पड़ा। तो नहीं, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, वैसे तो देखो आप पहले क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए थे और अभी आप दोबारा से सिख धर्म में चले गए, और ये बहुत, मैं सोचता हूँ कि सब ये परमेश्वर की कुछ योजना है कि आपको दोनों चीज़ों का ज्ञान है, अपने धर्म का भी और क्रिश्चियनिटी का भी पूरा ज्ञान है। मैं देखता हूँ आप बहुत सारी वर्सेस कोट करती हैं कई बारी, और कितना अच्छा लगता है। आजकल मैं सोचता हूँ कि कोई अपने लोग भी इतनी चिंता नहीं करते होंगे जितना आपने मेरी चिंता की। और पहले आपका एक वीडियो चैनल था, उस चैनल पे आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए, और उसके लिए मैं आप वहाँ देखो पंजाब में भी वो दलजीत के वहाँ देखो आया, आपने मेरे को वहाँ पे उनसे मिलवाया और मैं उनके घर पे रहा 3 महीने तक, और उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुई और बहुत सी अच्छी बातें मैंने वहाँ पे सीखी। और आज आप और मैं दोबारा से यहाँ पे मिले हैं। इससे पहले भी आप यहाँ पे आए थे जब अंकुर निरूला के लिए हमने वीडियो बनाया था। आपको उन्होंने जेल करा दी थी और बहुत सारी बातें थी उस बीच में, लेकिन मेरे को ये भी अच्छा लगता है कि अंकुर निरूला जी के साथ में आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और इससे मेरे को ये भी महसूस हुआ कि अंकुर निरूला जी भी कितने अच्छे इंसान हैं, और आपके ऊपर परमेश्वर ने दया की और आपका वो जो मैटर था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। और अच्छी सारी बातें मैं सोचता हूँ मिलजुल कर भलाई को पैदा करती है, ऐसा बाइबल में लिखा है, तो उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा बीते दिनों में। और अभी आपने जो मेरे से पूछा वो ये है कि वो जो मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं वो बजिंदर सिंह के फॉलोअर्स नहीं हैं, बल्कि उनके अगेंस्ट में उन्होंने 2-3 महीने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए। उनके अगेंस्ट इतनी सबूत इकट्ठा करना, ये करना, वो करना, इन्होंने बहुत उद्यम मचा रखा था। और मैं देखता था जब मैं जॉब में था अपने स्कूल में, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बुरी तरीके से उसको फंसाना चाहते हैं। और मैं सोचता हूँ क्रिश्चियनिटी में ये सब चीज़ें नहीं है। हम किसी को ट्रैप करें या हम किसी को फंसाएं, वो चीज़ें तो एकदम से गलत है, ये मसीहत के खिलाफ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। एक दूसरे तरीके से भी बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तो अपने पड़ोसी के आंख के तिनके को देखने से पहले अपने आंख का लट्ठा देख ले, है ना। और जब तू अपने आंख का लट्ठा निकाल लेगा तो तब तू अपने पड़ोसी के आंख के तिनके को निकालने पाएगा। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। और ये किस तरीके से बजिंदर सिंह चाहे कुछ भी है, वो एक मसीह था, मसीह है, और उसको इस तरीके से ट्रैप करना तो बहुत गलत बात है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यही लोग हैं जो मेरे को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मैं सच्चाई को प्रकट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को धमकी दे रहे हैं। हाँ जी सर, धमकी तो चलो समझ में आता है, पर ना बड़ी अपशब्द का इस्तेमाल हो रहा है ना। और उन शब्दों को मैं दिखाना भी चाहूँगी। हाँ जी, हाँ। दादाजी का दिमाग सनक गया, टोटल बकवास, पागल हो गया शैमुअल माइकल। ठीक है, शैमुअल माइकल पागल हो गया है। मैंने Who are these people who are just confirming? I just want to know that. विनीत, ये है कि ये सारे ना बजिंदर सिंह के पीछे पड़े थे, और बजिंदर सिंह को पूरा उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, ये सब करना। और अभी मैं सच्चाई को प्रकट कर रहा हूँ कि मसीहत, क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ नहीं होती है। हम देखो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, किसी को, सबको जीवन देने के लिए आए, वो किसी को के ऊपर दंड की आज्ञा लगाने के लिए नहीं आए थे प्रभु यीशु मसीह। और बहुत से पापी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है ना। मैं बहुत बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ अपने वीडियोज़ में कि एक स्त्री थी जो व्यभिचार करते ही पकड़ी गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर भी दंड की आज्ञा नहीं दी, बल्कि उसको बचाया। और एक सामरी स्त्री थी, वो पहले ही 5 पति कर चुकी थी, और साथ में जो छठा था उसके साथ भी सगी नहीं थी, और उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का जल पिलाया। उसमें वो सोता बन गई और उसने बहुत बड़ा प्रचार किया। लेकिन इन लोगों को इतनी अकल नहीं है। ये सब अपने आप में मसीह बोलते हैं अपने आप को, लेकिन इनके अंदर मसीहत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं सोचता हूँ अन्य जाति लोग भी इनसे अच्छे होंगे।
अब इस चीज को मैं ना अंकुर निरूला जी के लिए बोलना चाहूंगी। हमारा तकरीबन 2022 से हमारी युद्ध चल रहा था, मेरे को है ना। मालूम है। एक ऐसा युद्ध था जो कभी आई हैवंट थॉट कि कभी खत्म होगा, पर मैं आज आपकी स्क्रीन में बोलती हूँ, ठीक है, कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रेम दिखाया, ठीक है। उनके जो एक तो चलो मेरे साथ जिन्होंने साथ दिया इस लड़ाई में, मेरे साथ खड़े रहे, वो दलजीत मान थे। और एक है राजविंदर करके एक पत्रकार वीर है, डेली न्यूज पंजाबी चैनल में है, उन्होंने बड़ा साथ दिया। और एक गौरव करके, ये सारे मसीह है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि जब एंड हुआ इस चीज का, मुझे प्रेम महसूस हुआ, ठीक है, कि उनके अंदर भी दया है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ बजिंदर सिंह जी के साथ मेरा कोई टाइप नहीं है, कुछ नहीं है, उनको जेल भी हो गई, ठीक है। मैं लोगों की मानसिकता देख रही हूँ कि उनके दिल में दया तो है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो, मैं कोई चीज सच्चाई को प्रकट कर रहा हूँ, वो मेरे को कितना कुछ बोल रहे हैं, पागल हो गया है बुढ़ा, और ये दादाजी को ये हो गया। अरे एक तरफ से तुम दादाजी बोल रहे हो, दूसरी तरफ से पागल बोल रहे हो, ये कहाँ की शराबत है भाई? ये तो अन्य जाति भी नहीं करते हैं ऐसा। हाँ, और किसी धर्म के लोग भी ऐसा नहीं करते जो ये कर रहे हैं। हाँ जी, इनके मैंने शब्द सुने, इन शब्दों को मैं बोलूंगी तो शायद लगेगा मैं ही बोल रही हूँ। इनका कहना है कि आप बुढ़ाऊ है, आप 8 महीने से कब्र में गए हुए थे। कुछ लोगों के हैं, आई हैवंट मेट देम, आई हैवंट सीन देम, और मैं बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, पर मैं एक अन्य जाति हूँ, ठीक है, सिख फैमिली से हूँ, बाइबल की, जीसस की बहुत इज्जत करती हूँ, शुरू से करती हूँ। और 3 साल से जिस तरह के साथ मेरा चल रहा था, तो ऑब्वियस था कि मैंने बाइबल को अध्ययन किया है, ठीक है। तो मैं ये देख रही थी कि ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बुढ़ाऊ, इतने दिन तुम कब्र में थे तो तुम जाग उठे हो, आपके ऊपर पतरस वाला एग्जाम्पल सेट किया जा रहा कि आपने पतरस को बजिंदर सिंह के साथ कंपैरिजन कर दिया, आपने यीशु मसीह के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है ये अंधे हैं। मैं आपकी सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी, आपने कहीं भी ये नहीं बोला है कि भाई पतरस के समान, यू हैवंट, आपने कभी भी उनको एक साथ जोड़ा नहीं है कि ये यीशु मसीह और बजिंदर सिंह एक है, या पतरस और ये एक है। बुढ़ाऊ वर्ड यूज करने, पागल हो गए, मतलब आप कैसे किसी के बारे में बोल सकते हो? और मैं एक अन्य जाती हूँ, मैं क्या सीखूं? पहले तो सर मैंने सोचा कि मैंने आना नहीं है, बट आपके साथ कोई आज का मेरा आज से मैं नहीं आपकी मेहनत को जानती हूँ। मैं 3 साल से मैं और मेरे साथ में दलजीत मान, हम लोग 3 साल से आपकी मेहनत को लाइव देखा है, रातों में बैठ के काम करते देखा है। मुझे पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, और आपने इतना, मतलब आपने कोई फ्री का पैसा नहीं खाया किसी से, आपने खुद की मेहनत के द्वारा कितना कुछ आपने मैंने खुद से किया है। तो वही तो है ना विनीत, कि मेरे को किसी चीज का लालच नहीं है, मैं कहीं से कुछ भी किसी से ना मांगता हूँ ना कुछ है, और परमेश्वर मेरे को ब्लेस करता है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये चीज तो आप अपने मुंह से मेरे को बोल रहे हो कि आपने देखा है मेरे को काम करते हुए, है ना। जब मैं वहाँ पे हरदासपुर में था दलजीत भाई के पास में, तो अब पता नहीं इनको ऐसा क्या हो गया है कि इनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, अपने आप को मसीह बोलते हैं, और मसीह बोलने के साथ साथ ये किस तरह से बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमको ऐसा नहीं सिखाया, और जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उन्होंने दाम दिया है, अपनी जान दी है, अपने प्राणों को दिया है हमारी वजह से, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और जिस जगह हमको सजा मिलनी चाहिए उस जगह प्रभु यीशु मसीह ने सजा अपने ऊपर ले ली, क्रूस की सजा ले ली, जो सबसे ज्यादा बड़ी सजा है। और देखो अभी हम देखेंगे, चलो खैर मेरे साथ में तो खैर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरे कुछ लोग हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि FIR कर दो। उसने एक जो द लाइफ अपोलोजेटिक वाला है, उसने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मैंने, हाँ, ये आपके कमेंट सेक्शन को भी मैंने चेक किया, हाँ। उसमें ना लिटरली तुम देख ले तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं एक व्यूअर थी,
मैं कोई आज से नहीं जानती, 3 साल से जानती हूँ, ठीक है। और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, इतना मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे पता है कि आपने हमेशा बाइबल को ही दर्शाया है। आपने कभी भी, जैसे कि लिखा हुआ है मत्ती 7 की 15-16 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, ठीक है, उनके कामों के द्वारा उनकी पहचान होएगी। बाय देयर एक्शन दे कुड बी नोटिस, ठीक है। अब एक्शन तो चलो समझ में आता है, ठीक है, आपने रिवील किया, बाइबल के साथ उसको दिखाया है, कभी भी किसी को जोड़ा नहीं है। आप लोग अंधे बंद के अगर कोई आपको मतलब डिफेम करेगा तो ये तो सही नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो बना के डिलीट भी हो जाता है। ये बड़ी अजीब देखो, है। नहीं, खुदा तो देखो, परमेश्वर जो है वो कायल करने वाला परमेश्वर है। हाँ, उसने गलती की, चंदन ने गलती की, वीडियो डाल दिया, उसको परमेश्वर ने कायल किया होगा, तूने किस तरह से बदतमीजी से बात करी है इस बुढ़े आदमी के साथ में, शायद उसने अपने आप ये डिलीट कर दिया है। और या तो किसी ने बोला है इसको डिलीट करने के लिए कि सर पहले तो मैं उस भाई का भी बहुत आदर करती हूँ, मैं नहीं जानती है कोई, क्योंकि उसने किसी बहन को सुनने में आया कि उसने न्याय दिवाया है, ठीक है, सुनते हो कि भाई बजिंदर सिंह और लड़कियों का फेवर में भाई ने किया। मेरे लिए चंदन भाई भी भाई है, पर मैं एक बात बोलती हूँ कि मतलब आप में अगर सच्चाई होती, मैं जो उनको कुछ सच्चाई का अगर सच्चाई होती तो आपने वीडियो कभी डिलीट नहीं करनी थी। और आपने जो वहां पे लिखा हुआ है ना, सुन ले सैमुअल, ठीक है, वो तो एक धमकी वाला दिख रहा है, ठीक है। मतलब मत करो ऐसे, हम आप लोगों से सीखेंगे, क्या सीखेंगे इस तरह से बदतमीजी करनी। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। अब देखो, इन्होंने वो मेरे को धमकी भरा एक वीडियो बनाया था कि भाई मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको सुन के मेरे कुछ जानकार लोग हैं, उन्होंने बोला आप इसके अगेंस्ट FIR कर दो। लेकिन मैंने उनको यही बोला कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करेगा। मैं तो खैर क्या हूँ, मैं तो क्या किसी को क्षमा करूंगा, या वो मेरे से क्यों माफी मांगेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे से माफी मांगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे और प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करेगा। हाँ जी, और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जिसमें शैमुअल माइकल को माफी मांगनी होगी। भाई किस तरह की माफी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो उन्होंने कहा कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट, उनकी मैंने पूरी वीडियोस देखी कि भाई पतरस के साथ, जहां आपने कहा नहीं पतरस के साथ आप पतरस के साथ बजिंदर सिंह जी को जोड़ा हो, ठीक है, या फिर यीशु के समान बताया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया। नहीं, मैंने तो देखो ये बोला था कि जिस तरीके से परमेश्वर ने पतरस को जेल से निकाला था, उसी तरीके से परमेश्वर सक्षम है, वो उसके अंदर इतनी सामर्थ है कि वो बजिंदर सिंह को भी जेल से निकालेगा। मैंने तो ये बोला था, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि बजिंदर सिंह पतरस की तरह है या यीशु की तरह है ना। मैंने साथ में ये बोला था कि जिस तरीके से यीशु मसीह को शास्त्री और फरीसियों ने क्रूस पे टांग दिया था, उसी तरीके से बजिंदर सिंह को भी इन्होंने अपना पूरा मेहनत लगा के, अपना पूरा सामर्थ लगा के उसको जेल भिजवा दिया। हाँ, अपने लोगों ने ही भेजा था। और अब मैं वही आपको बताना चाहता था कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला इनके अगेंस्ट FIR कर दो। मैंने उनको, अपने लोगों को ये बोला, मैंने कहा अगर मैं भी वही काम करूंगा जो ये कर रहे हैं तो मेरे और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मेरा यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, वो ऐसा कभी मेरे को नहीं बोलेगा कि मैं किसी के अगेंस्ट FIR करूँ, किसी को अपनी पत्नी से या बच्चों से या अपने भाई बहनों से मैं अलग कर दूं, ऐसा नहीं मैं कर सकता। और सर मैं ना इन सभी चीजों के आपके अगेंस्ट जो भी वीडियोस निकलती ना, मुझे हंसी आती है कि भाई वाकई तुम इंसान हो, तुम जीसस क्राइस्ट नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। पता क्यों? क्योंकि तुम सबके पाप ना अभी भी दिमाग में रखते हो। हाँ। ठीक है, एक यीशु ही है जो सबके पाप माफ करता है और एक नया जीवन देता है। मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मत्ती 6 अध्याय और जब वो प्रभु की प्रार्थना है उसके बाद में बोला गया है कि यदि तुम दूसरे लोगों के पाप क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। और ये देखो, ये किस तरीके से पीछे पड़े थे बजिंदर सिंह के। मेरे को नहीं समझ में आता कि परमेश्वर इनके पापों को कैसे क्षमा करेगा, क्योंकि इनके मन में कभी क्षमा वाली बात ही नहीं आई है। इनका तो बस ये था कि बजिंदर सिंह को FIR हो जाए, बजिंदर सिंह के ऊपर केस हो जाए, बजिंदर सिंह तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये सोच थी इनकी। और इन्होंने बहुत बुरा किया है। और
इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर आप क्या बजिंदर सिंह के फॉलोअर हो? मैं बिल्कुल उसका फॉलोवर नहीं हूँ। मैंने तो उसके अगेंस्ट वीडियोस निकाले थे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने उसके अगेंस्ट वीडियोस निकाले थे कि ये हाथ रख के प्रार्थना करने के पैसे लेता है, 2000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए और लाखों रुपए लेता है। मैं तो उसके अगेंस्ट वीडियो बनाए थे। मैंने कहा ये प्रभु का काम नहीं है, लेकिन वो प्रभु का जन था, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और वो तो हर रोज प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है। सबसे बड़ी बात है सर, परमेश्वर में वो जितने मसीह है उनका भाई है। हाँ। और जब आप अपने भाई से ही नहीं प्रेम कर पा रहे हो तो अब तो आप दूसरों से कैसे कर पाओगे? वही तो बात है। और विनीत, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास आए, आपने इतना बड़ा काम किया। देखो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट करते हुए, है ना। और आपका मैं थैंक यू बोलता हूँ। और आप अगर और कुछ पूछना चाहती हैं और कुछ बताना चाहती हैं तो आप बताइए। सर मैं इतना बोलूंगी, मैं पंजाब में आपके साथ हूँ। मुझे अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ना, कि आपने मतलब जो भी मतलब बजिंदर सिंह की तुलना की है, ऐसा कुछ नहीं किया है। अंधों वाला काम करना सही नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब अंधे वाला काम मत करो। मतलब अच्छे से देखो, अगर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हो, किसी को इतने गंदे शब्द अपशब्द बोलते हो तो देखो। और तुम लोगों में, अगर आप लोगों में दया ही नहीं होएगी, आपने अभी तक बजिंदर सिंह जी को माफ नहीं किया। ना तो मैं अंकुर निरूला मिनिस्ट्री की फॉलोअर हूँ, ना तो मैं बजिंदर सिंह की फॉलोअर हूँ। फिर भी मैं जब भी सोचती हूँ तो मेरे अंदर यही निकलता है कि नहीं, वो जीसस का प्रचार कर रहे थे या जीसस के बंदे हैं। तो मुझे इतना विश्वास होता था कि ये मतलब ये परमेश्वर के है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इन लोग जो जितनी टिप्पणियां कर रहे हैं, इन लोगों ने तो कभी पाप किया ही नहीं। वनीत, सबसे बड़ी बात तो ये हकीकत ये है कि इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सब पापी हैं। मैं भी, आप भी, और जितने लोग सुन रहे हैं वो सब भी पापी है। सर मैं एक और चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ। सर ये बच्चों से ना, आप इतने तजुर्बे में हो, बड़े एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपकी बेटी हूँ, इतनी दूर से आई हूँ। सर इन सभी को ना इनके हालात में छोड़ दो, क्योंकि ये आपके ऊपर पर्चों की धमकी देते हैं। मुझ पे मेरे टाइम पे भी हुआ था, ठीक है, मैंने तो जेल काटी है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको परमेश्वर के हाथ छोड़ना सही है। और मैं आपको बोलूंगी सर, आपकी बेटी होने के नाते ना बोल लेने दीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, आप अपनी चाल चलो, इनको इग्नोर कर दो सर। और मैं बोलूंगी ये क्या बोलते हैं, ये आपको मतलब इनको टोटली मतलब जिस तरह की शब्दावली यूज करते सर, ये एक्यूरेट नहीं है। और मैं अन्य जाति हूँ, मैं उससे क्या सीखूंगी? मुझे तो आप सभी के जो दिखाओगे वो देख रही हूँ। हाँ, पता नहीं ये किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, है ना, कि लोग तो यही बोलेंगे ना, क्या यीशु मसीह के लोग ऐसे होते हैं? हाँ, तो मैं यही बोलूंगी सर, आप ना जवाब मत देना, क्योंकि वो बोल रहे हैं, बोलने दो। वो उनका ना दिख रहा है कि उनके संस्कार किस तरह के हैं, उनके माता पिता के किस तरह के संस्कार हैं। हमें ना किसी बुजुर्ग को बोलते हुए ना डर लगता है। मैं आपसे डरती हूँ कि कहीं मेरे फादर के समान है, कि कोई बात मेरे से कोई आपको मेरे शब्दों से कोई तकलीफ ना हो, बिना कुछ जाने, बिना आपकी स्ट्रगलिंग को जाने हुए इतनी बड़ी बड़ी पागल हो गया। इस तरह की टिप्पणी करना, किसी को डिफेम करना, ये अनफेयर है। और मत करो। ये मत सोचो कि छोटा है तो इसको पर्चे करवा देंगे। क्या पता छोटा कब बड़ा होता, पता नहीं लगता। नहीं, वही है। और वो छोटा ही था दाऊद, उसने गोलियत को मुंह के बाहर गिराया था। चलो, नहीं देखो, परमेश्वर चुनता है, अपने लोगों को चुनता है और किसी काम को ठीक करने के लिए चुनता है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पे आग लगाना या कहीं पे किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं चुनता, वो किसी चीज को ठीक करने के लिए चुनता है। अब आप मेरे को बोल रहे हो कि आप चुप हो जाओ, इनको बोलने दो करके, लेकिन मेरा काम जो परमेश्वर ने मुझको सौंपा है उस काम को कौन करेगा, मैं ये भी सोचता हूँ कई बार। तो देखो, मैं तो सोचता हूँ कि ये लोग किसी तरीके से सुधर जाएं, पश्चाताप करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे से माफ़ी मांगे, लेकिन परमेश्वर से माफ़ी मांगे और इन सब चीज़ों को ठीक करें, तो वही एक सबसे बड़ी शिक्षा है मेरी तरफ से। और है ना, तो
प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था, या उन्होंने भी बोली ये बात है कि पश्चाताप करो और मन फिराओ ना। तो ये मन फिराना हमारा बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको समय है हमारे पास में मन फिराने का। अब देखो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो एक डाकू ने बोला था कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज ही रात मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। तो देखो उसने जिंदगी भर कितने पाप किए होंगे, हो सकता है कितने मर्डर किए होंगे, कितनी चोरियां की होंगी, कितने रेप किए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसी समय जब उसने मन फिराया तो उसको अपने साथ स्वर्ग में रखने का वायदा किया। नहीं, आपको रोका नहीं है सर, मैं पंजाब में आपके साथ हमेशा हूँ, बट मैंने अपनी ना एक भावना होती है ना सर, क्योंकि यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू। और मेरे आप मतलब मैं किसी मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं करती हूँ भाई, मैं तो भाई वचन के साथ देख के, बाइबल को देख के उस चीज को फॉलो करती हूँ। तो इस वजह से आपके जैसे लोगों की मुझे बहुत जरूरत है ताकि मेरा मार्गदर्शन हो सके। हम तो वही सीखेंगे, ना कि ये गाली गलौज सीखेंगे। वही अगर आज भी बजिंदर के पाप इन्होंने माफ नहीं किए तो फिर आप तो मतलब पता लग रहा है आप संसारिक हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो देखो ना, बजिंदर सिंह भी किसी का पापा है, किसी का पति है ना। आपने बजिंदर के जीते जी इन लोगों ने बच्चों को अनाथ जैसा कर दिया। वो बच्चे कितने मिस करते होंगे अपने पापा को। और उस महिला के लिए भी जो उसकी पत्नी है, बजिंदर सिंह की पत्नी है, उसको जीते जी ऐसा कर दिया जैसे बिना पत्नी की पति के होएगी वो। तो ये चीजें आदमी सोचे ना, और ये अगर इस तरह से सोचेंगे कि अगर जो बजिंदर सिंह के साथ हुआ है वो हमारे साथ होता तो क्या होता, अगर ऐसा सोचेंगे तो शायद प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम करेगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हाँ जी, जब समझौता कर लिया है तो फिर बजिंदर सिंह के मानसिकता भी तो धारण करो, उसे माफ भी तो करो। 4 दिन बीतते नहीं है फिर बोलने लग जाते हो बजिंदर ने ये पाप किया। दूसरों के पाप पकड़ पकड़ के दिखाना से दैट इज अनफेयर ना। और अभी देखो उसको अगर तुमने उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, सलाह मशवरा कर लिया है, तो मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से बजिंदर के ऊपर से वो चीज़ें हटें, वो तो इनको सोचना चाहिए कि उसको किसी तरीके से हम बाहर लाने के लिए दोबारा से थोड़ा सा मुड़ जाए, पीछे को मुड़ जाए, यू टर्न ले ले तो अच्छा होगा, है ना। हाँ जी। अब उसको निकालने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात ये है, जो गवाही जितने लोग हैं, मैं सोचता हूँ उस महिला के साथ में अगर हुआ है तो भी, और नहीं हुआ है तो भी, है ना, वो उसको क्षमा करे, बजिंदर सिंह को क्षमा करे। और ये एक बहुत बड़ा काम होगा, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि देखो बजिंदर सिंह तो अंदर रह करके पश्चाताप कर रहा होगा, ये तो है नहीं कि वो वहाँ खुश होगा। सर जेल में कौन खुश होता है जेल? तो अब शायद वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, पश्चाताप कर रहा होगा तो। और ऐसा नहीं कि मनुष्यों के सामने करे, अगर परमेश्वर के सामने भी कर लिया उसने तो बहुत अच्छा होगा। तो विनीत हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर रख सकते हैं, और मेरे सारे व्यूवर्स अच्छा है वो सुन सकें। सर मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सत्य के सुसमाचार को सबको दिखाया। मुझे आपकी वीडियो से कोई पर्सनली आपके पास आई हूँ, मुझे आपकी कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं लगा कि आपने कोई ना मतलब किसी को भी दिल को दुखाया हो, जबरदस्ती किसी को टोन मार के ना तंग किया जा रहा है। भाई मुझे तो यही एक ही चीज समझ आती है कि भाई माफ नहीं किया, और जब आप मसीह हो ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पाप माफ करके आपको गले लगाया, तो आप मतलब आप कैसे किसी को आप एक मानसिकता सेट करके बैठे हो कि वो बलात्कारी है। ठीक है, मतलब आपने उनके, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे उनके लिए तो क्या आप प्रभु के सामने सही तरह से दिख पाओगे? नहीं, सही बोल रहे हो। मैंने तो लोगों से अपील भी की है कि सब अपने घरों में बैठ के बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो इतना काम कर सकता है और इतना नहीं करेगा, वो सब कुछ कर सकता है, वो अनहोनी को होनी कर सकता है। सर मैं अंकुर निरूला के साथ कितना, अपोस्टल अंकुर निरूला जी के साथ कितना लड़ती थी। वो कभी सोचा नहीं था कि मेरे सारे केस खत्म होंगे, हुए ना। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। इस बात पे मैं अंकुर निरूला जी की भी तारीफ करता हूँ, चाहे मैं कितना भी उनके अगेंस्ट वीडियो बनाता हूँ, वो मेरे अगेंस्ट होना नहीं है उनके साथ में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह का काम हो रहा है तो पूरी अच्छी शिक्षा के साथ में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रभु और अंकुर निरूला जी भी मसीह में हमारे भाई हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी दुश्मनी है उनसे। लेकिन हाँ ठीक है, अगर वो जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से अपने आप को करेक्ट करे तो परमेश्वर का बड़ा काम होगा।
है ना। और जब भी आप कभी यहाँ पे आते हो तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी आ गई। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सच्ची हाँ में। जी सर, और धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके बच्चों को बहुत आशीष दे, आपके हस्बैंड को भी बहुत आशीष दे। और थैंक यू सो मच। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुन लिया होगा और आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि शायद आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। और आगे आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के और बड़े बड़े काम देखने को मिलेंगे। और आपको मेरे से कुछ भी पूछना है तो मैं अपना नंबर भी दे दिया करूँगा कभी कभी अपने वीडियोज़ में, आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। चलो जी, बंद कर दो उसको।